आज घर में पानी भी बंद हो गया और खाना भी लगभग खत्म हो गया। लूसी लगभग टूटने के कगार पर था। उसी निराशा के बीच माँ का फोन आया। उसने बेसब्री से फोन उठाया, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि फोन का मैसेज ऐसा होगा। सामने से दर्दनाक चीखें सुनाई दी। लगता है माता पिता की स्थिति गंभीर है। लूसी को लग रहा था कि वह पागल हो जाएगा। वह पागल होकर चीजें तोड़ने लगी। लकड़ी मिली, लेकिन ये उसके गुस्से को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने उन जॉम्बियों से बदला लेने का निश्चय किया। लड़के ने बेसबॉल बैट उठाया और कमरे से बाहर चला गया। जमीन पर उसने एक जॉम्बी देखा। जैसे ही वह जॉम्बी को पूरी तरह से खत्म करने वाली थी, उसने देखा कि यह वही पड़ोसी है जो पहले दिन उसके घर में घुस आया था। वो इतनी बुरी तरह काटी गई और फिर भी मरी नहीं। लड़का अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि एक बड़ी भीड़ जॉम्बी आवाज सुनकर आ गई। लड़का तुरंत डर गया और फिर से लुढ़कते हुए दौड़कर घर के अंदर चला गया। रात में वह दीपक के नीचे सिगरेट पीने का सोच रही थी, तभी अगले ही पल बत्ती गुल हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि पूरे शहर की बिजली बंद हो गई है। उसने जीने की आस भी खो दी। अगले दिन सुबह उसने खिड़की पर लगी ढकावट हटा दी, जिससे सूरज की रोशनी घर में आ सके। उसने खुद को समाप्त करने का निर्णय लिया। कम से कम अब भी वह इंसान होने के नाते। जैसे ही उसने फैसला किया, थोड़ी देर बाद लड़की ने पर्दे खींच दिए, लेकिन उसकी उपस्थिति ने लड़के में फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। रात के दौरान आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। उसने जल्दी से बर्तन बाहर लेकर जाकर पानी इकट्ठा किया और मौका पाकर आराम से नहा लिया। खुद को अच्छी तरह से साफ कर लिया। अगली सुबह लड़का बालकनी पर लड़की से मिलने आया। उसे देखकर लड़की भी बहुत उत्साहित हुई, लेकिन नीचे सारे जॉम्बी थे जो आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील थे। दोनों केवल लिखित रूप में ही संवाद कर सकते थे। बातचीत के दौरान पता चला कि लड़की के पास अब कोई नहीं है। फिर लड़के ने एक रस्सी फेंकी और 2 इमारतों के बीच एक डोरी बांध दी। उसके बाद उसने उत्साह से लड़की को 2 बोतल पानी भेजा, लेकिन पानी की बोतल कपड़े की रुकावट से टकराई और उसकी आवाज ने एक जॉम्बी को आकर्षित कर लिया। वह जॉम्बी बहुत फुर्तीला था और जल्दी से लड़की की ओर चढ़ने लगा। बचाने के लिए, लड़की की रक्षा के लिए लड़के ने जॉम्बी की ओर शराब की बोतल फेंकी, जिससे उसकी ध्यान भटका। जॉम्बी तुरंत कूदकर लड़के की दिशा में आने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर भी हलचल हुई। जॉम्बी लगातार दरवाजा ठेल रहा था। इस समय वह चारों ओर से घिरा हुआ था। जैसे ही जॉम्बी पूरी तरह से ऊपर चढ़ आया, वह जल्दी से कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और फ्रिज पर धक्का देकर उसे बंद कर दिया। जल्दी ही दरवाजे पर कोई हलचल नहीं रही, लेकिन बाहर की जॉम्बी भी अब बालकनी पर आ गई थी। जॉम्बी खुद ही बेहोश हो गया। लड़का इस मौके का फायदा उठाकर बालकनी से बाहर निकाल आया और जॉम्बी पर जोरदार प्रहार किया।